नमस्कार, आप सभी का बहुत स्वागत है साधना न्यूज में और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार। आज समूचा मध्य प्रदेश खाद के संकट से जूझ रहा है। खाद की भारी किल्लत ने किसानों को सड़कों पर ला दिया है। यूरिया और डीएपी की कमी ने न केवल किसानों की मेहनत पर पानी फेर दिया है, बल्कि सरकार की नाकामी को भी उजागर किया है। मध्य प्रदेश में गहराती खाद की किल्लत कोई प्राकृतिक आपदा नहीं, बल्कि सरकार की नाकामी का एक जीता जागता उदाहरण है। ये नतीजा है वितरण व्यवस्था में पारदर्शिता की कमी, कालाबाजारी पर नकेल न कसना और छोटे किसानों की अनदेखी ने इस संकट को और भी गहरा दिया है। मैहर जिले में तो हालात इतने बिगड़ चुके हैं, इतने खराब है कि किसान रात भर सड़कों पर सोने को मजबूर है। खाद के लिए अन्नदाताओं को घंटों नहीं बल्कि पूरी रात लाइन में खड़ा होना पड़ रहा है। वहीं दूसरी ओर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव खुद कलेक्टरों को सख्त निर्देश दे चुके हैं कि अगर किसानों को खाद नहीं मिलता है तो इस्तीफा दे दो। लेकिन जमीनी तस्वीरें इन वादों और आदेशों की पोल खुलती नजर आ रही है। देखिए ये खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के हर जिले में किसान खाद के लिए दर दर भटक रहे हैं। सहकारी समितियों के बाहर सुबह 4 बजे से लाइनें लग रही है, लेकिन दिन के अंत में अधिकांश किसान खाली हाथ लौटते हैं। खरीफ सीजन के बीच मैहर में खाद की किल्लत ने किसानों की रातों की नींद छीन ली है। यहाँ खाद केंद्रों के बाहर किसानों की लाइनें सुबह से नहीं बल्कि रात से ही लग जाती है। खाद पाने के लिए अन्नदाता सड़कों पर चादर बिछाकर रात भर डेरा डालते हैं। किसानों का कहना है कि दो दिन से यहाँ बैठे हैं, लेकिन 2 बोरी खाद तक नसीब नहीं हो रहा है। छोटे कर्ज लेकर बीज तो खरीद लाए, लेकिन खाद ना मिलने से मेहनत बेकार जा रही है। आज 3 रोज से पब्लिक सुना रही है, आज महीना साल आज महीना कर रहे हैं। 4000 पब्लिक समय में कोनो गाज न कोनो चीज जानन की पड़ी, भूखे प्यासे साहब पड़ल, कोई दिखाइए नहीं, न कोनो नेता न कोनो चीज, कोई है गरीब का सुनने वाला नहीं। किस गांव से है? मुख्यमंत्री भाई, आपके बहनन का हाल की कहाँ रोकने पड़ा दे अपना। आज हम बाल बच्चे छाड़ के यहाँ सारी रात गुजार रहे हैं। क्या कोई खा ले मर जाए उसके दिखाइए नहीं है कोई। भूखे प्यासे यहाँ पड़े हैं तो दिखाइए कोई नहीं है। जहाँ आते हैं अधिकारी उनसे कोई मतलब नहीं है कि क्या नहीं। खाद के पीछे इतना हम परिश्रम कर रहे हैं, वह 5 एकड़ के जमीन ही किसी के आधिया में लाए हैं। खाद एको नहीं पड़ा हुआ, 10 रोज से पड़े हैं। अब भगा देती नहीं आई। अब हमरे जिए नहीं है, इतना भीड़ लगाओ थे कि जान निकल जाती, प्राण भरभरा लगते हैं। तो अच्छी रोड में हमको पढ़ाए हैं भैया। कल हम लोग कल से टोकन की लाइन लगे हुए हैं, तो कल तो मिला नहीं, आज गए सुबह, तो आज सुबह से लाइन लगे हुए थे। बोले फिर 4 बजे टोकन मिलेगा। वहाँ पर टोकन के बाद वहाँ पर तहसीलदार साहब से बात हुई तो बोले टोकन ना मिलेगा यार। उसके बाद वहाँ पर क्या टोकन वहाँ देते हैं और खाद यहाँ उपलब्ध करवाते हैं। 3-4 दिन तो आदमी वहाँ भटकता रहता है, भूखे पेट खाली पेट गाँव से आके। उसके बाद यहाँ लाइन में लगता है, तो लगने के बाद बोल देते हैं खाद आज नहीं उपलब्ध है, हमारा जाने का टाइम हो गया या खाद खत्म हो गया, ऐसा बहाना बोल देते हैं। अब यहाँ भी 3-4 दिन टाइम लग जाता है। इस तरह हम किसान लोग क्या करें? और हम किसान के पुत्र आज रात्रि यहीं विश्राम कर रहे हैं। और शासन को जब वोट लेना हो तो घर घर जाता है और झुक कर पाँव पड़ता है, काका काके हमें वोट दिया, भैया भैया हमें वोट दिया। तो सब क्या चल रहा है? यदि ऐसे वोट मांगते हैं खाद नहीं तो वोट नहीं। जब किसान नहीं बचेगा, जब जीवन दाता ही नहीं बचेगा तो किस काम की? 2-3 दिन से पड़े हैं और खाद नहीं मिल रहा, तो परेशान है। यहाँ खुले आसमान में पड़े रहते हैं, डर नहीं लगता? अड्रेस कार्ड लगा साहब, खेती सब सुखान जाती तो जब खादे नहीं पड़ा तो वो कहाँ से हो, ऐसे डर नहीं लगा। अब जौन हो 3 दिन से 3-4 एकड़ की है साहब। कितनी बोरी खाद मिलती है? अब हमको कुछ आपको बोरी नहीं मिली साहब, 1000 से हमको 1 बोरी नहीं मिली और केवल वही जो थोड़ी बहुत डाल के लगा दी।
सरकार बार बार दावा करती है कि खाद की कोई कमी नहीं है। कृषि विभाग के अधिकारी कहते हैं कि लाखों टन यूरिया और डीएपी गोदामों में उपलब्ध है और रेक लगातार आ रही है, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही कहती है। मेहर में कृषि विभाग ने छापा मारकर 365 बोरी खाद जब्त की, जो कालाबाजारी के लिए रखी गई थी। गुना में डीएपी की सरकारी कीमत 1,355 रुपए है, लेकिन कालाबाजारी में ये 1,800 रुपए तक बिक रही है। ये साफ है कि खाद की आपूर्ति व्यवस्था में भारी कमियां हैं और कालाबाजारी को रोकने में सरकार पूरी तरह विफल रही है। मुख्यमंत्री लगातार पर्याप्त खाद उपलब्ध कराने के दावे कर रहे हैं और कलेक्टर को भी निर्देश दे रहे हैं कि किसानों को खाद नहीं दे पा रहे हैं तो इस्तीफा दे दो, लेकिन जमीनी हकीकत बिल्कुल उलट है। आक्रोशित किसानों ने आरोप लगाया है कि खाद की किल्लत से उनकी फसलें प्रभावित हो रही है और अगर स्थिति जल्द नहीं सुधरी तो बुआई पर गंभीर असर पड़ेगा।